सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या अब एआईएमआईएम दिल्ली में दंगाइयों के भरोसे चलेगी? सौरभ जी। देखिए, जिस प्रकार से राजनीति के अंदर लगातार जो है वो गिरावट आती जा रही है, चाहे वो भाषा को लेके हो, चाहे वो टिकट देने को लेकर के हो, और चाहे वह राजनीतिक बयानबाजियां जो चल रही हैं उसको लेकर के हो। देखिए, एआईएमआईएम की हम बात कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई जो है जमीन तो दिल्ली के अंदर है नहीं। और वो पार्टी कूद करके बिना जमीन के जमींदारी और बिना जागीर के जागीरदारी दिखाने का काम करने जा रही है। अब उसके पास दिक्कत यह है कि कैंडिडेट तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से एक उन्होंने अभी नई टीम बनाई थी। एक शो में शोएब जमई नाम का व्यक्ति है, जिसको एक मीडिया चैनल पे महिलाओं ने कूट दिया था बराबर तबीयत से जो है। उसके बाद जो है वो जो है उसने पार्टी ज्वाइन कर ली है एएमआईएम, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद एक लंबी टीम बना दी उनकी जो है। अब आप अगर एआईएमआईएम का दिल्ली की जो यूनिट है उसको देखेंगी तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जितने लोग हैं उस टीम के अंदर वो कहीं ना कहीं विवादित व्यक्ति हैं। पार्टी चुनाव लड़ने का फैसला कर ली, पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने टिकट ऐसे लोगों को उठा करके दे दिया, सोचिए इतना बड़ी शर्मनाक विषय है, सिर्फ पॉपुलैरिटी के चलते। क्योंकि वो पॉपुलैरिटी उनके पास किस वजह से है? पॉपुलैरिटी उनके पास इस वजह से है क्योंकि उन्होंने आतंकवाद फैलाने का काम किया था, दंगा फैलाने का काम किया था। क्योंकि अच्छा कैंडिडेट तो एआईएमआईएम को मिल नहीं सकता, उनके पास कोई अपनी जमीन तो है नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को जब चुन करके टिकट दिया जाता है, जो लोग दंगा कराने के जिम्मेदार रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये बहुत ही शर्मनाक और बेशर्म राजनीति का एक चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है जिसमें एआईएमआईएम कूद गई है। और सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, उसके बाद एक शाहरुख है, दोनों अभी जो है वो तो शायद जेल के अंदर ही है, अभी जेल के अंदर ही है वो। जी 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 और जी। उसको भी टिकट दे दिया। मतलब इस तरह की चीजों पर मैं तो चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ, सख्त जो है कुछ न कुछ ऐसे नियम और कानून होने चाहिए कि जो लोग समाज के अंदर विध्वंसक के रूप में रह रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कम से कम अगर ऐसे लोगों को कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एआईएमआईएम, कोई भी पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से उस पर तत्काल जो है रोक लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है जो पहले से ही जहर घोल रहे थे समाज में। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति था, दंगाई था, जिसने दंगा कराया, अगर उसको एक पावर मिल जाएगी, अगर वो एक विधायक के रूप में अगर आ जाएगा, तो किस प्रकार से दिल्ली की जनता के लिए कितना बड़ा जो है खतरा है ये। और इस खतरे को लोग समझ नहीं रहे हैं। इतने पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब हैं, मुझे तो बड़ी कभी कभी जो है सोचना पड़ता है कि बैरिस्टर साहब बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं टेलीविजन पे, और आकर के जो है और जब कृत्य करते हैं वो कृत्य इतना घटिया होता है, इतनी घटिया वाली मानसिकता का होता है कि उस पर जो है अगर मैं टिप्पणी कर रहा हूं तो समझ लीजिए अपना समय ही व्यर्थ कर रहा हूं। कि ऐसे लोगों को आप सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पॉपुलर है आतंकवाद के नाम से, दंगा फैलाने के नाम से। लेकिन बैरिस्टर साहब का ये भी कहना है कि भाई मुझे तो ये अधिकार देता है, लोकतंत्र भी ये अधिकार देता है और कोर्ट भी ये अधिकार देता है। तो राहुल लाल जी, जैसा कि सौरभ जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगों के बहाने सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पॉपुलैरिटी अर्जित करने की कोशिश एआईएमआईएम कर रही है और ये साफ दिख भी रहा है। लेकिन अब अपनी उपस्थिति जो दर्ज करा रही है दंगाइयों के बहाने, ये भी माना जाए कि रणनीति अब एआईएमआईएम बना चुकी है और ये रणनीति के तहत ही हो रहा है। अभी नैतिकता की बड़ी लंबी लंबी बातें जो है कही गई यहाँ पे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक तरह से आतंकवाद के आरोपी, क्योंकि अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, जब कोर्ट फाइनल मुहर न लगाए, आतंकवाद के प्रमाणित आरोपी को प्रथम बार संसद भेजने का वो ट्रेंड किस पार्टी ने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। तमन्ना जी, हम लोगों ने देखा था पिछले सदन में एक साध्वी, जिसको दुनिया साध्वी कहती थी, उनके ऊपर आतंकवाद के बड़े गंभीर किस्म के आरोप भी लगे हुए थे। बड़ी लंबी फहरिस्त है आज बात। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि देखिए, जब ये अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सौरभ जी मेरा बहुत ध्यान से सुना, खंडन करने के बाद पहले सुनते लीजिए। साधु समाज के आपको आतंकवादी दिखाई देते हो? बड़े बेशर्म वाली बात कर रहे हैं। के ऊपर क्या आतंकवाद के गंभीर आरोप जबरदस्ती जेल के अंदर आपने डाल दिया, तो आतंकवादी थी? साधु संत आपको आतंकवादी दिखाई देते हैं? इस तरह की मानसिकता कम से कम अच्छा होता दो शब्द पे। कांग्रेस मैंने बहुत ध्यान से सुना, खंडन कर लीजिएगा ना। तमन्ना जी देखिए, मैंने इनके बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत ध्यान से सुना। मुझे आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साधु आप हमें ध्यान से सुने। नहीं, आपको अगर जो इन लोगों के ऊपर आरोप है, आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, नंबर 1 चीज तो इसी प्रकार के आरोप प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर भी थे,
और देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उन्होंने टिकट भी दिया, वो चुनाव जीती हुई थी और लोकसभा की सदस्य रही भी थी। गांधी जी के ऊपर उनकी क्या टीका टिप्पणियां थी वो भी हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए, दूसरी चीज के चुनाव सुधार को लेकर जो बड़े कानून बनाने होते हैं, कानून बनाने का काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, कानून बनाने का काम संसद करती है। अगर 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में पर्याप्त प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव सुधार की अगर ऐसी जिम्मेदारी उनको ले ली थी तो वो काम कर सकती थी। मुख्य चीज क्या है तमन्ना जी, उसको समझने की बड़ी सख्त जरूरत। मैं इस बात से सहमत हूं यहाँ पे कि दिल्ली दंगे को लेकर कौन है मुख्य आरोपी। आप देखिए, वो पर्दे के धरातल पे आए ही नहीं। दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी जो है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन पूरी ढंग से ना तो जुडिशियल ट्रायल होने दिया, ना तमाम तरह की चीजें होने दी। 2020 में दिल्ली के दंगे हुए, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद वो दंगे हुए, इसलिए उसमें किसको तमाम रूप से आरोपी बना दिया गया? जो सीए एनआरसी आंदोलनों को लीड कर रहे थे उनको सीधे सीधे आरोपी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली में यहाँ पे जो एआईएमआईएम की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, वो कैंडिडेट्स किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो किसके बी टीम के रूप में काम करते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के ही बी टीम के रूप में काम करते हैं। वो एक तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को ही लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनके तरफ से कुछ गड़बड़ बयान दिया जाता है और वो कुछ एक बयान देते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी अपना पोलराइजेशन का खेती करती है। तो ये पूरे दुनिया सौरभ को दुबे, पता आप है इस कि बात से सहमत है कि इसका फायदा, जिस तरह से एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा और आम आदमी पार्टी के लिए ये नुकसान हो सकता है? देखिए, दिल्ली की जनता, खाली एक लाइन में बोल दूं, दिल्ली की जनता बेहद पढ़ी लिखी है और यहाँ पे इस प्रकार के फॉर्मूले बीजेपी जो पर्दे के पीछे से करती है, हमें नहीं लग रहा है कि उन्हें ये लाभ कहीं से मिलने वाला है, क्योंकि जनता बड़े अच्छे से हिसाब किताब करने में सक्षम है कि हम किसे वोट दे रहे हैं और किसे लाभ मिलने जा रही है। तो इसलिए बीजेपी को हराने के नाम पे वो एआईएमआईएम के लोगों को वोट करेगी, इसकी संभावना दिल्ली की जनता से बिल्कुल ही नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। तमन्ना, सौरभ जी आप बताइए। देखिए तमन्ना जी, हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, हम लोग एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपके इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। सबसे अच्छा ये रहता कि राहुल लाल जी एज ए राजनीतिक विश्लेषक अगर गलत विश्लेषक के रूप में मैंने बात रखी थी और आपने उसमें सीधे खंडन कर दिया था। बोलने दीजिए, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आतंकवाद के आरोप थे या नहीं थे? थोड़ा जी को बोलने दीजिए, इनसे जो सवाल किया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही बात करनी चाहिए और आज जो मुद्दा है उसी पे रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमको अच्छा ये रहता है कि जो विषय आपने इतना अच्छा विषय चुना है कि ये जनता को कितना बड़ा एक मैसेज जाएगा कि इस पर आपने चर्चा रखी कि क्या वास्तव में ऐसे लोगों को जिनके ऊपर दंगे फैलाने का आरोप है, ऐसे लोगों को एक ऐसी पार्टी जो लगातार जो है विध्वंसक के रूप में हमें दिखाई देती है तमाम जगहों पर, वो उनको टिकट दे करके क्या जनता का भला करना चाहती है, भाईचारे को खराब करने के लिए एक मुहिम और जो है आगे बढ़ाना चाह रही है। राहुल लाल जी इस पर बोलते हैं कि हाँ, व्यक्तिगत रूप से चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी जो है कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एआईएमआईएम, कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति को इस तरह से टिकट दिया जा रहा है वो गलत है। इस पर यह विषय यही है, इस पर चर्चा करने का सबसे बड़ी बात मुख्य रूप से देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर एआईएमआईएम की यहाँ कोई जमीन है नहीं, नई पार्टी यहाँ पर आज चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, वो दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले उसने टिकट दे दिया ताहिर हुसैन को उठा करके, दूसरी जगह वो शाहरुख को देने की बात चल रही थी, दे दिया कि नहीं दिया पता नहीं। लेकिन क्या ऐसे लोगों का जो चरित्र है, ऐसे लोगों का जो मूल है, वो भाईचारे को तोड़ना है और भाईचारे को निश्चित रूप से खराब करने वाले लोग, दिल्ली में दंगा करने वाले लोग को अगर टिकट दे करके विधानसभा के अंदर पहुंचाने का कोई ख्वाब देख रहा है तो ये ख्वाब कितना डरावना है, आप सोचिए। ये लोकतंत्र, ये दिल्ली के लोगों के ऊपर कितना खतरनाक है। और राहुल लाल जी ने अगर एआईएमआईएम ज्वाइन कर दिया है तो बता ही देता हूँ, मैं बता सुन तो लीजिए,